मिडिल ईस्ट में शांति की डोर एक बार फिर से कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जिस सीज फायर को दुनिया एक बड़ी राहत मान रही थी, वो अब सवालों के घेरे में है। लेबनान पर हुए भीषण हमले ने न केवल इंसानी संकट खड़ा कर दिया, बल्कि ईरान को भी एक बड़े आर्थिक और सैन्य फैसले के लिए मजबूर कर दिया। क्या ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लिया गया फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देगा? और क्या अमेरिका के पर्दे के पीछे की तैयारी किसी बड़े तूफान का संकेत है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखेंगे। सबसे पहले देखिए इन तस्वीरों को। ये इजराइल का वो चेहरा है जो शांति की आड़ में तबाही मचा रहा है। सीज फायर की शर्तों को धता बताते हुए नेतन्याहू की फौज ने लेबनान पर कारपेट बॉम्बिंग कर दी है। 10 मिनट के भीतर 160 बॉम्ब, 100 से ज्यादा ठिकानों को शमशान में तब्दील कर दिया है। बिना किसी चेतावनी के बेगुनाहों का कत्लेआम किया है और अब ईरान का सब्र जवाब दे चुका है। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के पहले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर भारी बमबारी की। बेरूत के रिहायशी इलाकों से लेकर दक्षिणी लेबनान के ठिकानों तक पर करीब 100 जगहों पर इजरायली फाइटर जेट्स ने बॉम्ब बरसाए। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत और 800 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ताज्जुब की बात यह है कि ये हमले तब हुए जब पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत जैसे कूटनीतिज्ञ भी ये मान रहे थे कि लेबनान इस सीज फायर डील का अहम हिस्सा है। लेकिन इजराइल के वॉर मिनिस्टर का बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। उनका कहना है कि वो हिजबुल्लाह को कुचलने तक नहीं रुकेंगे। ईरान ने इजराइल की इस हरकत को धोखा करार दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने चेतावनी दी कि ईरान अपने लेबनानी भाइयों को इस तबाही में अकेला नहीं छोड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि वो इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में तभी शामिल होंगे जब लेबनान पर हमले पूरी तरह से रुक जाएंगे। ईरान का कहना है कि उनकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं और वो किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस बार ईरान ने सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी भौगोलिक ताकत से भी जवाब देने का मन बनाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है, वहां ईरान ने एक बार फिर से सख्त पहरा कर दिया है। खबर है कि ईरान अब रोजाना सिर्फ कुछ ही तेल टैंकरों को वहां से गुजरने की इजाजत दे रहा है। ये एक तरह का आर्थिक लॉक है और जानकारों का कहना है कि अगर ये पाबंदी जारी रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अनियंत्रित हो जाएंगी, जिसका असर भारत सहित पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। इधर अमेरिका भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ ट्रंप शांति का नाटक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेसिस पर 5000 अमेरिकी सैनिक उतार दिए हैं। इसी बीच एक $200 मिलियन का अमेरिकी ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन ईरान के पास पर्शियन गल्फ में क्रैश हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कोई तकनीकी खराबी है या ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई है। जमीनी मोर्चे पर भी जंग थमी नहीं है। बिंत जबील जैसे शहरों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली मशीनीकृत सेना के बीच आमने सामने की भीषण मुठभेड़ अभी भी जारी है। हिजबुल्लाह ने हाल में अपने नेवल क्रूज मिसाइलों और FPV ड्रोन्स के जरिए इजरायली वॉरशिप और मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाने के वीडियो भी जारी किए हैं, जो कि बताते हैं कि संघर्ष अब एक नए और घातक चरण में प्रवेश कर चुका है। इस पूरे संकट ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुनिया भर के कई देश अब मांग कर रहे हैं कि इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाबदेह ठहराया जाए। राजनयिक हलकों में भी ये चर्चा तेज है कि अगर सीज फायर की ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही तो सीरिया और तुर्की जैसे पड़ोसी देश भी इस आग की लपेट में आ सकते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे मिडिल ईस्ट की भविष्य के लिए निर्णायक माने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो अगला कदम और अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी ये तय करेगी कि ये इलाका शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक ऐसी तबाही की ओर जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE ने भी लेबनान पर हुए इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है, जो ये बताता है कि अरब देश भी इजराइल के इस रवैये से नाखुश हैं। अब सवाल ये कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या इजराइल ने अपने विनाश के वारंट पर खुद दस्तखत कर दिए हैं? क्या दुनिया के ताकतवर मुल्क मिलकर भी इस आग को बुझा पाएंगे या फिर तेल संकट और बढ़ता तनाव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मिडिल ईस्ट की हर पल की खौफनाक खबर हम लगातार देते रहेंगे।